स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था रिलेशन एंड फंक्शन 12th स्टैंडर्ड से, एलिमेंट बुक से। और भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर पहुंच गए हम और उसके 10 क्वेश्चंस सोल्व हो चुके। तो 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो स्टेटमेंट आपके सामने है, f such that R to set A fx defined by this, इससे डिफाइंड fx इज सर्जेक्शन, यानी कि सर्जेक्शन है, यानी कि 1 1 ऑन टू फंक्शन है ये। देन a इज इक्वल टू, यानी कि a इनमें से कौन सा सेट होगा ये आपने चेक करना है। देखो भाई, जब भी ऐसे स्केयर की टर्म, इसका मीनिंग ये है, देखो आपने ऐसा सेट यहां पर बताना है a के लिए जिसके लिए ये 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसको क्या है कि बेटा, जब सेकंड सेट बताना है उससे हमने ये चेक करना है कि ऑन टू किस में है और 1 1 किस में है। तो स्केयर आया हुआ है तो सबसे पहले मैं क्या है कि ऑन टू ही चेक कर लेता हूं, ठीक है ना। ऑन टू चेक कर लिया, जैसे मैंने देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वाई एक्स स्केयर प्लस वाई राइट साइड एक्स स्केयर, एक्स की टर्म लेफ्ट में लेकर आएंगे और एक्स स्केयर कॉमन आ जाएगा, y जाएगा राइट में माइनस का हो जाएगा, एक्स स्केयर कॉमन आएगा तो यहां बचेगा y माइनस 1 राइट साइड माइनस वाई एंड एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई y माइनस 1। नाउ मल्टीप्लाइंग बाई माइनस 1 अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट बोथ, तो दिस इज 1 माइनस वाई एंड x इज इक्वल टू y divided by 1 minus y under the square root and also with plus minus sign, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, सबसे पहले जो इसकी कमजोरी पकड़ी मैंने इस क्वेश्चन की, वो पकड़ी यहाँ पर 1। अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूं बेटा तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। तो देयरफॉर ऐसे इंटरवल को मैं तुरंत कट कर दूंगा जिसमें 1 शामिल होगा। आप जानते हो रियल नंबर में 1 होता है, ये कट गया इंटरवल, ये ऑलरेडी दिखाई देने लग रहा है आपको 0 और 1 तक है ये, तो ये कट गया यहां से। ये आपको दिखाई देने लग रहा है 1 है इसमें, ये कट गया यहां से। तो भाई केवल और केवल चांस इसके बच गए, ठीक है ना। तो ये तो किसी हालात में हो ही नहीं सकते बेटा ऑप्शन, और ऑप्शन एक ही करेक्ट करना आपने, और गिवन में से ही करेक्ट करना है। वैसे तो लाखों करोड़ों इसके आंसर हो सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे आंसर बना सकते हैं हम, ठीक है ना। लेकिन एमसीक्यू है तो आंसर उसी में से देना है जो उसने रिक्वायर्ड किया है जिन ऑप्शंस में से। तो आंसर ये हो गया बच्चों, यानी कि 1 के कारण यहाँ पर गड़बड़ होगी, तो 1 इन सभी इंटरवल में था तो ये कट जाएंगे, तो ऑप्शन केवल ये बचेगा। तो अब इस ऑप्शन के ऊपर ये 1 1 भी होगा, ये ऑन टू भी होगा, सारी क्वालिटी होगी इसके अंदर, यानी कि सर्जेक्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट है भाई बच्चों बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखो fx is equal to 2x minus 3x greater than equal to 2x, x less than 2, then f1 is equal to, यानी कि इनमें से किसके इक्वल है। तो देखो भाई इस क्वेश्चन का रूल ये है कि जैसे आपने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है किसी पॉइंट पर, तो अगर वो पॉइंट यानी कि x की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर हो तो इसमें पुट करना पड़ेगा आपको, और 2 से लेस है तो यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो तुरंत मेरे को इसका ध्यान जाता है, देखो छोटी सी कैलकुलेशन है बेटा, आराम से आपका भी ध्यान जाएगा इसके ऊपर। देखो यहाँ पर 2 रखता हूं तो मैं कितना हो जाता है, ये 1, और यहाँ पर 2 से लेस रखना आपने, तो 2 से लेस क्या रखेंगे हम, 1, ठीक है ना। आया समझ में। तो यहाँ पर 2 रखा मैंने, f2 की वैल्यू रिक्वायर्ड है ना, यहाँ पर f2 चेक करना हमने, तो यहाँ पर 2 रखूंगा तो मैं कितना हो जाएगा, 1, और f1 के इक्वल कौन सा ये बताना हमने, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर रखा जाएगा। देखो सबसे पहले मैं f1 निकाल कर दिखाता हूं आपको। देखो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ दिस पीस वाइज फंक्शन, ये पीस वाइज फंक्शन है क्योंकि इसके टुकड़े कर रखे हैं, ठीक है ना। फंक्शन में ऐड कर लेना ये बात, जो मैंने फंक्शन लिखवाए थे आपको 50 टाइप्स ऑफ फंक्शन। मैंने बोला था कि बहुत सारे फंक्शन की टाइप है, लेकिन वीडियो में सारी एक्सप्लेन करूंगा मैं, तो एक ही वीडियो कम से कम भी 4 घंटे की बन जाएगी बेटा। तो क्लास में सारी डिटेल होगी, आराम से आप चिंता मत करो। लेकिन फिलहाल एक नाम और ऐड कर सकते हो आप, पीस वाइज फंक्शन, ठीक है ना। तो भाई ये पीस वाइज जो फंक्शन है इसमें f1 की वैल्यू निकालनी है आपने, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्या है x लेस देन 2, यानी कि x की वैल्यू 2 से लेस है तो यहाँ पर पुट की जाएगी, वो देखो 1 हो गया ये, ठीक है ना।
आया समझ। नेक्स्ट निकालना बेटा आपने, अब ये चेक करना है कि ये किसके इक्वल है। तो भाई 1 तो इसमें पुट कर दिया आपने, उसके बाद जो 2 ही दिखा है, देखो हर ऑप्शन में 2 लिख रखे हैं यहाँ पर, तो डायरेक्ट F2 ही चेक करना हमने। बड़े सिंपल ऑप्शन है इस क्वेश्चन के। तो 2 यहाँ पर नहीं पुट करना आपने, यहाँ पर वो वैल्यू पुट करनी जो 2 से लेस हो, तो यहाँ पुट करना आपने 2। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 यानी कि 1, ये भी बना गया। तो ऑप्शन आपको दिखाई देने लग रहा है, डेफिनेटली क्या हो गया F2। नेक्स्ट है बेटा 13 क्वेश्चन। एफ एक्स गिवन है 1/1 माइनस एक्स, एफ ओ एफ एक्स निकालना आपने, और वो इनमें से किसके इक्वल होगा। देखो चेक करते हैं, तो सबसे पहले एफ ओ एफ निकालते हैं। तो सबसे पहले निकलेगा बेटा एफ ओ एफ, यानी कि एफ एक्स के अंदर आप वापस आपने क्या पुट कर देना है, एफ एक्स। देखो इस ब्रैकेट में क्या है एक्स, और इस ब्रैकेट में क्या है एफ एक्स। तो यानी कि x को किसने रिप्लेस किया, एफ एक्स ने। तो राइट में भी आप क्या करेंगे, x की जगह क्या रख देंगे, एफ एक्स। ठीक है ना। अब एफ एक्स की वैल्यू रखनी है, एफ एक्स की वैल्यू ये इटसेल्फ है, यानी कि इसको हटाओ और यहाँ पर लिखेंगे 1/1 माइनस एक्स। तो भाई एलसीएम वगैरह लेंगे तो 1 माइनस एक्स अपर पार्ट में आ जाएगा, और 1 माइनस एक्स माइनस 1 ये लोअर पार्ट में आ गया, यानी कि x माइनस 1/x। ठीक है ना। देखो भाई यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 रखते हो आप x की जगह, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड। तो ये एफ ओ एफ एग्जिस्ट तभी करेगा जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। ठीक है ना। अब फर्दर निकालना हमने एफ ओ एफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स माइनस 1/x। देखो बेटा इसकी वैल्यू आई है ना अपने पास, इसकी वैल्यू आई है x माइनस 1/x, तो एक एफ ये रह गया, देखो ये रहा, और इसकी वैल्यू क्या आई है, x माइनस 1/x। अब दोबारा से आपने बेसिक फंक्शन को देखना पड़ेगा, ये x और इसमें x माइनस 1/x, तो यहाँ पर आपने रिप्लेस करना है x की जगह x माइनस 1/x, केवल x की जगह जहां पर x था आपके पास। तो एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, और ये आ गया x। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये तो हर किसी के लिए डिफाइंड होगा, और ये डिफाइंड होगा केवल उन सभी के लिए जिसमें 1 की वैल्यू शामिल है, यानी कि r एक्सक्लूडिंग 1। तो इसका जो बेसिक था, यानी कि बेसिक स्टार्टिंग वाला फंक्शन था, इनिशियल फंक्शन, वो 1 पर डिफाइंड नहीं होगा। एफ ओ एफ जो है वो 0 पर डिफाइंड नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है भाई कि x तो होगा, यानी कि आंसर x तो होगा, लेकिन वो डिफाइंड किसके ऊपर होगा, r एक्सक्लूडिंग ओनली 0 एंड +1। ठीक है ना। केवल 0 और +1 को छोड़कर सभी रियल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स हमेशा क्या होता है बेटा, इवन फंक्शन। तो आप टिक कर सकते हो इसमें इवन फंक्शन पर। ठीक है ना, ये ऑप्शन मैं प्रूव भी कर देता हूं, वैसे एमसीक्यू में प्रूव नहीं करना आपने, मैं प्रूव कर देता हूं आपके लिए। देखो क्या करना आपने, x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर देना है, x को माइनस एक्स में रिप्लेस कर दो आप। ठीक है ना, जहां पर x है वहां पर माइनस एक्स रख दो। देखो ये बन गया, तो ये तो वापस क्या आ गया भाई, इनिशियल स्टेज के इक्वल आ गया ना। तो एफ एक्स को सामने लिख लेता हूं, और एफ ऑफ माइनस एक्स को यहां लिख लेता हूं। देखो ये क्या आ गया, इनिशियल स्टेज के इक्वल आ गया, यानी कि कुल मिलाकर एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है ना। तो बच्चों ये क्या हो गया, हमेशा क्या होगा, ये इवन फंक्शन। ठीक है ना। और यहाँ पर माइनस हो या फिर यहाँ पर माइनस हो, एक जगह प्लस एक जगह माइनस हो, हमेशा क्या होगा, ओड फंक्शन। आया समझ में। देखो बेटा 15 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। If set A contains 5 element and set B contains 6 element, then number of 1 1 and on to mapping from A to B। तो ऐसा बच्चों कि इस सेट में एलिमेंट है 5, ऐसे ही लिख दिए मैंने, और इस सेट में एलिमेंट है बेटा 6। तो भाई जब तक इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं होंगे तो 1 1 ऑन टू मैपिंग इनमें एक भी नहीं बनेगी, यानी कि आंसर हो गया आपका 0। देयर इज नो 1 1 on to mapping। R on n given by A related to B if 2A plus 3B equal to 13, then relation is, यानी कि 2A plus 3B की वैल्यू दे रखी बच्चों 30 के इक्वल,
16 क्वेश्चन होने लग रहा है आपका। तो भाई आर क्या है, नेचुरल नंबर के ऊपर है, तो हमने रिलेशन निकालनी है, तो क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकाल लेता हूं। देखो 30 माइनस 2a डिवाइडेड बाई 3। तो बेटा a की वैल्यू पुट करेंगे और b की वैल्यू मिलेगी आपको। a की वैल्यू 1 रख दी मैंने जैसे, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 28/3, जो कि नेचुरल नहीं है, तो 2 रखूंगा तो ये 4 हो गया, और 30 माइनस 4 क्या होगा 26, 26/3 भी नेचुरल नहीं, 3 रखेंगे तो 6 हो गया, और 30 माइनस 6 क्या होगा 24, तो 3 रखने से काम चल गया भाई, 24 आ गया अपर पार्ट में, 3 से डिवाइड हो गया। फिर उसके बाद पैटर्न अगर मैं पकड़ूं तो फिर मेरे ख्याल में यहाँ पर 6 रखा जाएगा, 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 12, और 30 माइनस 12 आप जानते हो क्या हो जाएगा 18, ठीक है ना। 18 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, क्या रखा हमने रखा था बेटा यहाँ पर 6 रखा, तो क्या है यहाँ पर 18 को 3 से डिवाइड किया 6, ठीक है ना, आया समझ में। नेक्स्ट फिर 9 रख लेते हैं, 9 रखेंगे अगर तो 18 हो जाएगा, 18 यहाँ पर रखा है तो 30 माइनस 18 क्या होगा 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ पर एक बार दोबारा चेक करता हूँ बेटा, 6 रखा है 12 हो गया, 6 ही आएगा। 9 के बाद 12 रख देता हूँ मैं, 12 24 हो गया, 30 माइनस 24 ये आ गया 6, 12 रखने से क्या आ गया 6, 2 से डिवाइड 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 2। 12 के बाद रखते हैं यहाँ पर 15, 50 रखा तो 30 माइनस 30 क्या हो गया 0, और 0 नेचुरल नहीं होता बच्चों, तो ये आपकी रिलेशन बन गई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, 17x प्लस 2y आपको दे रखा है 8, और रेंज पूछ रखी है केवल, लेकिन उससे पहले आपकी निकलेगी रिलेशन 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो देखो x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आती जाएगी, x की वैल्यू जैसे मैंने 1 रख दी, तो 1 नहीं रख सकता भाई, क्योंकि ये भी रिलेशन किसके ऊपर है, नेचुरल नंबर के ऊपर। तो यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो 7/2 आता है, जो कि नेचुरल नहीं होता है, तो 2 रखेंगे, 2 रखने से ये आ गया 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3। फिर रखेंगे यहाँ पर 4, 3 रखने से काम नहीं चलेगा, 3 रखने से 5/2 हो जाएगा ये, तो 4 रखेंगे तो 4 ही अपर पार्ट में आ जाएगा, और 2 से डिवाइड होकर 2। फिर रखेंगे यहाँ पर 6 रखेंगे तो 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा 2, 2 से डिवाइड होकर 1, और फिर रखेंगे यहाँ पर 8 रखने से क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। और 0 क्या है कि नेचुरल नंबर नहीं होता, तो रेंज आपकी आ जाएगी 3 to 1, या लिख सकते हैं 1 to 3, यानी कि सेकंड कंपोनेंट इज कॉल्ड रेंज, ठीक है ना। सेकंड कंपोनेंट क्या होती है, रेंज। नेक्स्ट है भाई बच्चों 18 क्वेश्चन, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज गिवन बाय r इक्वल टू समथिंग समथिंग, देन r इनवर्स इज। तो r इनवर्स निकालने बेटा 18 क्वेश्चन में, तो केवल ऑर्डर्ड पेयर को इंटरचेंज करना। देखो 1 3 का क्या बना देना है 3 1, ये जो सेकंड है 2 0 का क्या हो जाएगा 0 2, थर्ड जो है 4 3 का क्या हो जाएगा 3 4, ठीक है ना। ऑर्डर्ड पेयर को चेंज कर देना आपने, ये इनवर्स रिलेशन होती है। 18 क्वेश्चन हो गया आपका ये। अब करते हैं 19 क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए इज। स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन आप जानते हो बेटा 1 1 2 2 3 3। आइडेंटिटी रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ एनी रिलेशन ऑन एनी सेट, ठीक है ना। कोई भी सेट दे रखे हो आप आइडेंटिटी रिलेशन बना दीजिए, वही रिलेशन क्या होगी सबसे छोटी इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है, मैंने आपको बेसिक में बताया भी था ये। 20th क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ ए है m आपका, नंबर ऑफ ए दे रखा है बेटा m, और नंबर ऑफ बी दे रखा है n, देन रिक्वायरमेंट इज नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, ठीक है ना, यानी कि mn। ए क्रॉस बी में mn एलिमेंट हो जाएंगे बेटा। अब ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे, तो एक सेट के अकॉर्डिंग हम देखें तो किसी सेट में अगर mn एलिमेंट हो तो उसके इतने सबसेट बन जाते हैं, देयरफॉर ये सारी की सारी क्या होंगी, सेट ए से सेट बी की रिलेशन, ठीक है ना, आया समझ में। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी आर 2 raised to the mn। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, तो 21st क्वेश्चन करते हैं भाई बच्चों।
देख लेते हैं एक बार। स्क्रीन कट गई बेटा थोड़ी सी, अब करते हैं देखो। तो भाई 21 है मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, यानी कि मैक्सिमम इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होंगी। देखो बेटा सबसे पहले तो सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन जो है ये होगी 1 1 2 2 3 3, ठीक है ना, ये सबसे छोटी इक्विवेलेंस रिलेशन है। सेकंड, इन एलिमेंट के साथ साथ किसी एक पेयर पर इसको सिमेट्रिक और बना दो, जैसे 1 2 और 2 1, ठीक है ना, आया समझ में कि ये बन गई। तो 5 बनेंगे बेटा इस तरीके से। तो 1 1 2 2 तो हर किसी में आएगा, देखो 1 1 2 2 ये हर किसी में लेकर चलता हूं मैं, क्योंकि इसके बिना तो रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगी ना ये, ठीक है ना। 1 1 2 2 3 3। देखो सबसे पहली रिलेशन मैंने बनाई थी 1 1 2 2 3 3, इसके अंदर मैंने 1 2 2 1 ऐड कर दिया, यानी कि मेरे पास एलिमेंट थे 1 2 3। तो एक बार तो मैंने ये दोनों ऐड कर दिया रेसिप्रोकल लेकर, एक बार 2 3 और 3 2 ऐड कर देते हैं, देखो ठीक है ना, और एक बार 1 3 और 3 1 ऐड कर देना आपने। तो ये सारी की सारी रिलेशन क्या है बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन। और एक बार इन सब का यूनियन कर देंगे इसमें, यानी कि 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2, यानी कि सारे के सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे इसमें। तो इस सेट की ज्यादा से ज्यादा 5 इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकती है बच्चों, ठीक है ना, इस तरीके से। सबसे पहले तो आइडेंटिटी बना दो, फिर आप 1 2 2 1 2 3 3 2 एंड 1 3 3 1 ये ऐड करके 3 रिलेशन और बन जाएंगे आपकी। और आप तीनों का यूनियन, इन तीनों का कह लो या इन चारों का यूनियन करोगे तो सबसे बड़ी रिलेशन बन जाएगी, जो बिगेस्ट रिलेशन होगी, इक्विवेलेंस रिलेशन फ्रॉम सेट ऑन सेट ए, ठीक है ना, एक ही सेट के ऊपर होती है बेटा ये रिलेशन। नेक्स्ट है 23, number of a 4, number of b 3, then number of 1 1 function from a to b। 23rd क्वेश्चन ये है कि number of a 4, number of b 3 and then number of 1 1 function from set a to set b, यानी कि इस सेट के अंदर एलिमेंट है, जैसे मैं 4 ऐसे ले लेता हूं 1 2 3 4, और इसके अंदर एलिमेंट ले लिया मैंने 1 2 3। तो 1 1 फंक्शन बनाने बेटा हमने 1 1, देखो ये तो क्या है कि किसी न किसी को ऐसे ऐड करना पड़ेगा आपको, तब जाकर ये फंक्शन बनेगा, वरना तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो 1 1 ट्राई करोगे फंक्शन बनाने की तो ये फंक्शन नहीं रहेगा, यानी कि इसके कोई भी 1 1 फंक्शन नहीं बनेंगे बेटा, ठीक है ना, आया समझ में। इस सेट में अगर ज्यादा एलिमेंट होंगे तो एक भी 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा। इस सेट, दोनों सेट में बराबर एलिमेंट हो जाएंगे तो भी बन जाएंगे 1 1 फंक्शन, या फिर इसमें कम एलिमेंट होंगे और इसमें ज्यादा होंगे तो भी बन जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा देयर इज नो 1 1 फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। नेक्स्ट ठीक ऐसा ही आ गया, पहले सेट में आपकी बात 5 एलिमेंट है और दूसरे सेट में 7 एलिमेंट। देखो जो एलिमेंट मैंने लिए ये एलिमेंट नहीं है बेटा, एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे, ये केवल मैंने समझाने के लिए लिखा आपको। अब की बार 1 1 फंक्शन के चांस हैं भाई पूरे के पूरे, देखो कभी 6 7 छोड़ दो, कभी 4 5 छोड़ दो, कभी 2 3 छोड़ दो, कभी 1 3, तो 1 1 फंक्शन हो जाएंगे। और फार्मूला हो जाएगा बेटा 7p5, ठीक है ना, 7p5। परमुटेशन ब्रेक कर सकते हो, 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 5 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना, इजीली कर सकते हो बेटा आप इसको। और यानी कि अगर पहले सेट में n एलिमेंट हो बच्चों और दूसरे सेट में m एलिमेंट हो बेटा, तो फार्मूला होता है 1 1 फंक्शन का m(p(n), लेकिन कंडीशन है कि m ग्रेटर देन इक्वल टू n, यानी कि दूसरे सेट के एलिमेंट को डोमेन के एलिमेंट डोमेन के सेट के एलिमेंट से या तो ज्यादा हो या इक्वल हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई
25th नंबर ऑफ वन फंक्शन ऑन सेट ए बी सी तीन एलिमेंट दे रखे बेटा, तो 3p3 यानी कि 6, 3 फैक्टोरियल। 26 है f such that R2 are defined by fx is equal to something that it is invertible, then find f inverse। तो इन्वर्टिबल तो उसने इटसेल्फ बोल दिया बेटा, तो y इक्वल टू 3x माइनस 4, हम इसका इनवर्स निकाल देते हैं। x की वैल्यू होगी y प्लस 4/3, ठीक है ना। तो इसको अगर आप f इनवर्स y का नाम देंगे तो ये डिफाइंड हो जाएगा y प्लस 4/3 से, और f इनवर्स x का नाम देंगे तो ये डिफाइंड हो जाएगा x प्लस 4/3 से, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इनवर्स ऑफ 26 क्वेश्चंस। f such that q2q fx is equal to x square, then f इनवर्स 16। तो सबसे पहले निकालना आपने f इनवर्स, 27th क्वेश्चन है ये। q2q रैशनल टू रैशनल है, तो y की वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर एंड x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस रूट y। तो f इनवर्स x क्या हो गया बच्चों, ये हो गया प्लस माइनस रूट y, रूट x सॉरी। और भाई यहाँ पर अगर आप क्या रखते हैं 16, तो 16 यहाँ पर रखते हैं तो प्लस माइनस 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। -4 एंड +4 आया समझ में, -4 एंड +4 ये आपका आंसर हो जाएगा 27 का। 28 देखते हैं अब। fx is equal to x plus 7, gx is equal to x minus 7, x belongs to R, then FOG 7 is। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करते बेटा FOG, 28th क्वेश्चन है ये। तो ये हो जाएगा FGX, f के अंदर gx पुट कर देना आपने। देखो f कहां पर है, f यहां पर है, तो इसमें gx पुट करेंगे तो ये हो जाएगा gx प्लस 7, ठीक है ना। अब gx की वैल्यू रख सकते हो आप, gx की वैल्यू क्या है x माइनस 7 प्लस 7, ये कैंसिल हो गया। f ऑफ g आ गया आपका ये। तो अब फाइंड आउट करना है f ऑफ g 7, यानी कि x की जगह 7 रख दो तो 7 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमें 29th, fx is equal to this, then f of fx x not equal to 0 -1 is, यानी कि f of fx निकालना आपने 29th क्वेश्चन में। f of fx देखो ध्यान से, इस f के जो ब्रैकेट के अंदर है वो कौन है fx, और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर x। तो यानी कि x को किसने रिप्लेस कर दिया, fx ने। तो यहाँ पर भी आपने जो x है उसकी जगह क्या रख देना है fx, यानी कि fx माइनस 1 एंड fx प्लस 1। जहां पर x था वहां पर मैंने क्या रख दिया fx। अब fx की वैल्यू रख देनी है आपने fx की जगह, और fx की वैल्यू जानते हो आप, ये है x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 एंड प्लस 1। एलसीएम वगैरह लेंगे तो x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1, और ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1, ये कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया। -2 डिवाइडेड बाई 2x, यानी कि कुल मिलाकर क्या आ जाएगा -1 बाई एक्स, एंड x इज नॉट इक्वल टू 0 ऑलरेडी गिवन, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिख देना कोमा लगाकर x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 पर डिफाइंड नहीं होगा बेटा। 30th क्वेश्चन देखते हैं। f जो है वो मॉडुलस फंक्शन है, देखो एक्सरसाइज में भी आया था ये मॉडुलस फंक्शन, और g क्या है, f है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना, और g क्या है मॉडुलस फंक्शन। तो बच्चों करना क्या, हमने g ऑफ f 5/4 निकालना है। g ऑफ f माइनस 5/4, तो सबसे पहले निकलेगा f ऑफ माइनस 5/4। तो यहां पर रखेंगे इसको, -5/4 होता है बेटा -1.2 लगा सकते हो, कुछ भी लगा लो, ठीक है ना। तो भाई इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसका लेफ्ट वाला इंटीजर। कुछ भी क्यों कहा मैंने डेसिमल पार्ट में, क्योंकि 5 को 4 से डिवाइड करोगे 1 तो इंटीग्रल आ जाएगा। डेसिमल आप कुछ भी लगा सकते हो, 9 लगा दोगे तो भी आंसर ये रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कुछ भी यहाँ पर लिखोगे आंसर ये रहेगा, लेफ्ट वाला इंटीजर होता है इसका आंसर। तो g ऑफ -2 बन गया ये। अब g ऑफ 2 मीन्स -2 का मॉडुलस, और जो कि क्या हो जाएगा +2, ठीक है ना बेटा। तो 31st क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा 31st क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। गिव रीजन वाई रिलेशन दिस a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं है ये, इसका रीजन देना आपने। तो बेटा 1/2 जो 1/2 है, यानी कि सबसे पहले ये जो रिलेशन है वो रियल नंबर के ऊपर, यानी कि एग्जांपल आप रियल ले सकते हो।
तो 1/2 कोमा 1/2 डजंट बिलोंग्स टू आर है, यहाँ पर रीजन उसका ये है 1/2 जो है वो कभी भी लेस नहीं होता 1/2 के स्क्वायर से, ठीक है ना। देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव एट ऑल, रिफ्लेक्सिव कभी नहीं होगी बेटा ये। अगर एक भी एग्जाम्पल मिल गया तो रिफ्लेक्सिव बिल्कुल नहीं होगी। 32nd है क्यों एग्जाम्पल टू शो दैट एक्स वाई एक्स लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल देना बच्चों, तो मैंने इस तरह के एग्जाम्पल आपको बताए थे किस तरह लेना आपने एग्जाम्पल। जैसे आपने यहाँ पर y की जगह 4 ले लिया 4, तो अब आपने ये जो y के ऊपर ऑपरेशन लगी हुई स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करके देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा 16, तो उससे एक कम एलिमेंट ले लीजिए यहाँ पर 16 से एक कम करके, ठीक है ना, एक कम काफी बेटा। फिर उसके बाद आप जानते हो यहाँ पर तो सेम एलिमेंट लेना है ही। अब यहाँ पर ऐसा एलिमेंट लेना है जो इसको सेटिस्फाई कर जाए, तो कुछ भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, ठीक है ना, 4 मत ले लेना, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो। 4 ले लेंगे तो फिर ये एलिमेंट भी रिलेशन में आ जाएगा ये वाला, क्योंकि ये दोनों कट गए तो 15 3 आ गए ना। अगर आपने यहाँ पर 4 या उससे बड़ा ले लिया तो ये भी ट्रू हो जाएगा एलिमेंट, तो इसलिए मैंने 3 लिया। देखो ये भी रिलेशन का एलिमेंट, ये भी रिलेशन का एलिमेंट, लेकिन ये रिलेशन का एलिमेंट नहीं है बेटा। रीजन यहाँ पर रख के देखो आप 15 यहाँ पर 3, तो 15 कभी भी 3 से लेस या इक्वल नहीं होता, ठीक है ना, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं थी रिलेशन। नेक्स्ट है गिव एन एग्जांपल रिलेशन व्हिच इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। एक ऐसी रिलेशन का एग्जांपल देना हमने जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, सॉरी रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है एंड ये जो रिलेशन है ऐसी रिलेशन का नाम देना था हमने जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं बेटा। देखो तो ये जो रिलेशन है आपकी, ठीक है ना, ये रिलेशन क्या है कि रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, 1 2 है इसमें, 2 1 नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये 33rd क्वेश्चन था। 34th बिल्कुल सेम टू सेम है बेटा। 35th करते हैं, शो दैट आर लेस देन इक्वल टू ऑन जेड रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं बेटा, लेस देन इक्वल टू हो गई तो सिमेट्रिक कैसे होगी। जैसे देखो 3 5 लेस 3 जो है वो 3,5 आर का एलिमेंट है। 35th क्वेश्चन है ये, लेकिन 5 3 कैसे आर का एलिमेंट हो जाएगा। आर का एलिमेंट होने के लिए क्या चाहिए, 5 जो है वो 3 से लेस हो तब ये एलिमेंट हो सकता है, और ये एलिमेंट क्यों है, क्योंकि 3 जो है वो 5 से लेस या इक्वल है। तो उसने पूछा था आपसे कि ये रिफ्लेक्सिव इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं। तो मैंने आपको आंसर दिया कि ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है और रिफ्लेक्सिव क्यों है ये, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सभी इसके अंदर एलिमेंट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि कंडीशन इसकी है लेस देन इक्वल टू, या तो लेस होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। तो 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, 4 4 के इक्वल है, ठीक है ना। 1/2 के इक्वल है, बल्कि इंटीजर लेना है तो 1/2 नहीं ले सकते आप। -1 के इक्वल है, -2 के इक्वल है, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगी बेटा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगी लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेता हूं मैं, जो इसमें मैंने नहीं लिखा। स्टेट द रीजन r इक्वल टू 1 2 3 r इक्वल टू 1 2 2 1 इज नॉट टू बी ट्रांजिटिव। 34th क्वेश्चन ये है बेटा, सेट दे रखे आपको 1 2 3 और भाई रिलेशन बनाकर दे रखी है 1 2 2 1, तो लिखा हुआ है कि ट्रांजिटिव क्यों नहीं है ये। देखो आप जानते हो यहाँ पर 1 1 नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है ना। इसका सेकंड इसका फर्स्ट मिल गया ना, तो 1 1 इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांसफर नहीं हुई रिलेशन। आप ऐसा ही बोल सकते हो 2 2 नहीं है इसके पास, क्योंकि 2 2 का एक केस बनता है, इसका सेकंड और इसका फर्स्ट मैच होने लग रहे, तो इसका फिर फर्स्ट और इसका सेकंड हो जाने चाहिए इसमें, जो कि नहीं है। देयरफॉर ये हर हाल में ट्रांजिटिव नहीं है। तो 36 क्वेश्चन आ गया बेटा, विच डज नॉट रिप्रेजेंट ए फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर गिव रीजन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y स्क्वायर इक्वल टू x। देखो आपने ये बताना कि इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, रीजन देना आपने। तो सबसे पहले मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। देखो इसका ग्राफ ये हो गया, ठीक है ना, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का प्लस में पढ़ा भी होगा आपने, अपवर्ड पैराबोला है ये। और इसका ग्राफ क्या हो गया, इसका ग्राफ हो गया ये इसका ग्राफ हो गया। तो अब बताना ये हमने कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है, ठीक है ना।
तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं इसकी। x होता है यहाँ पर बेटा और y होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो x की जगह अगर मैं -1 रखूं और फिर +1 रखूं तो दोनों किससे कनेक्ट होंगे, 1 से। आया समझ में। और भाई उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है, y की जगह मैं -1 रखूं और y की जगह -1 और +1 रखूं तो ये किससे कनेक्ट होंगे, दोनों के दोनों 1 से, ठीक है ना। देखो y की जगह मैंने -1 रखा और +1 रखा तो x की वैल्यू क्या आई, यहाँ से -1 रखा तो उसका स्क्वायर होकर के आ गया 1 और 1 रखा उसका स्क्वायर होकर के आ गया 1। तो ये फंक्शन नहीं है बेटा, क्योंकि इसमें जो है एक से ज्यादा क्या होगी इमेज, इस एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज होगी, तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है, ठीक है ना। एक से ज्यादा इमेज होंगी या एक से कम इमेज रहेंगी तो वो फंक्शन नहीं रहेगा। नेक्स्ट बच्चों 37, ए सेट बी सेट दे रखा, फंक्शन दे रखा, सो दैट एफ इज 1 1 1 1 चेक करना आपने, ये 1 1 है। देखो एरो डायग्राम से बड़ा अच्छा समझ में आएगा आपको। 1 2 3 ए सेट में ले लिए हमने और बी सेट में ले लिए यहाँ पर 4 5 6 7, ठीक है ना। तो भाई कौन किससे कनेक्ट होने लग रहा है, देखो 1 4 से कनेक्ट हो गया, 2 5 से कनेक्ट हो गया, 3 6 से कनेक्ट हो गया। तो डेफिनेटली 1 1 फंक्शन है बेटा, सिंस every element of set of codomain has at most one pre-image in set of domain, therefore it is 1 1। यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट है, या ऐसा बोल सकते हो there is no element in set of codomain which has more than one pre-image in set of domain, therefore it is 1 1। यानी कि कोडोमेन के सेट में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं था जिसकी एक से ज्यादा प्रीमेज हो, इसलिए क्या है ये 1 1। नेक्स्ट है 38, f such that n to n fx is equal to something is not surjective, गिव रीजन। सर्जेक्टिव नहीं बेटा, रीजन देना है। सर्जेक्टिव मींस यानी कि 1 1 ऑन टू नहीं है, ये या तो 1 1 नहीं है या ऑन टू नहीं है या दोनों ही नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर है ये 38, ठीक है ना। तो देखो बेटा सबसे पहले मैं बताऊं आपको, ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, रीजन उसका मैं बताने लग रहा हूं। देखो y की इक्वल रख लिया इसको और x की वैल्यू आ जाएगी y -3/2। अब अगर आपके पास ऐसा कोई एग्जांपल है जो y की जगह यहाँ पर रखने के बाद x की वैल्यू नेचुरल ना आए तो है ये नॉट ऑन टू। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे 0 रख दो आप, 0 तो रखना नहीं है, आप 1 से स्टार्ट कर सकते हो। तो y की जगह 1 अगर मैं लेता हूं तो x की वैल्यू क्या आती है 1 -3 -2/2 यानी कि -1 एंड -1 डजंट बिलोंग्स टू n, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। ऑन टू बिल्कुल भी नहीं होगा बेटा, क्योंकि -1 की कोई प्रीमेज नहीं आई, ठीक है ना। तो -1 खाली रह गया, खाली मैंने बताया था खाली ई यानी कि इनटू। तो खाली अगर कोई एलिमेंट रहता है यानी कि y की वैल्यू अगर कोई खाली रह जाती है, उसके लिए कोई x की वैल्यू नहीं मिलती आपको, तो क्या हो जाएगा फंक्शन नॉट ऑन टू। तो ये रीजन दे दिया हमने कि सर्जेक्शन क्यों नहीं है। ये सर्जेक्शन इसलिए नहीं क्योंकि ये ऑन टू नहीं है, यानी कि केवल सर्जेक्टिव बताना था बेटा, बाइजेक्टिव नहीं बताना था। मैं बाइजेक्टिव भी चेक कर गया इसको। देखो बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है जो इंजेक्टिव भी हो सर्जेक्टिव भी हो, उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। इसमें केवल सर्जेक्टिव चेक करना था, यानी कि ऑन टू क्यों नहीं है ये बताना था, वो हम बता चुके इसमें। नेक्स्ट है 39, f such that r to r fx is equal to this so that f is 1 1 on to, f is 1 1 on to है भाई बच्चों। तो बहुत सारी बार हो ली है ये क्वेश्चन। देखो fx की वैल्यू क्या है आपके पास 3x और f such that क्या है r to r, तो लेट करके चल पड़ेंगे हम, x1 x2 बिलोंग्स टू r सच दैट लिख देना यहाँ पर f of x1 इज इक्वल टू f of x2 दैट इज 3x1 इज इक्वल टू 3x2। 3 से डिवाइड करेंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r, देयरफॉर इट इज 1 1। अब ऑन टू चेक कर देता हूँ बेटा, इसको fx को y पुट कर लेते हैं। fx को पुट करेंगे हम y, तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3x और x की वैल्यू निकालनी होती है आपने। और अब ऐसा एग्जांपल ढूंढना है y की जगह रियल में से जो यहाँ पर पुट करूं और 3 से डिवाइड करूं और रियल ना आए, मतलब x की वैल्यू ना मिले। मान लो कुछ टाइम के लिए सोच लेते हैं कि जैसे मैंने y की जगह यहाँ पर 0 था, जैसे 0 ले लिया तो 0 ले लिया, 3 से डिवाइड किया तो 0 आ गया, तो 0 इसमें ना हो तो 0 खाली रह जाएगा, ठीक है ना। या कुछ सोच रहे हो 1 ले लिया जैसे मैंने यहाँ पर 1 और इसको बदल देता हूं मैं, देखो n बना दिया मैंने, यानी कि इस सेट में क्या है केवल नेचुरल नंबर, ठीक है ना, और इस सेट में क्या है सभी रियल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रूट वाले सभी के सभी, ठीक है ना, रैशनल कंप्लीट।
तो मान लो मैंने यहाँ पर 1 ले लिया, तो 1 लेने से x की वैल्यू क्या आ गई 1/3 देखो, और 1/3 तो इसमें है ही नहीं, तो 1 खाली रह गया। फिर मैंने इसमें 3 लिया, तो 3 को 3 से डिवाइड किया, 3 कनेक्ट हो गया 1 से। फिर मैंने इसमें 6 लिया, तो 6 यहाँ पर क्या 3 से डिवाइड होकर ये हो गया कनेक्ट 2 से। तो देखो इस तरीके से हम देखें तो 1 खाली रह गया, तो खाली रह गया तो क्या हो गया ये इंटू, लेकिन मैंने इसमें चेंज किया था कुछ। अब देखते हैं अब खाली रहेगा नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा बेटा, क्योंकि 1 किससे कनेक्ट हो जाएगा 1/3 से, जो कि इसमें मिलेगा आपको। तो देयर इज नो एलिमेंट इन y बिलोंग्स टू R सच दैट व्हिच हैज नो प्रीमेज इनसाइड ऑफ डोमेन देयरफॉर इट इज ऑन टू। ठीक है ना, आपने लिखना है फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R सेट ऑफ कोडोमेन देयर मस्ट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R इन सेट ऑफ डोमेन देयरफॉर इट इज ऑन टू, देयरफॉर इट इज 1 1 ऑन टू फंक्शन। ठीक है ना, 40th क्वेश्चन देखते हैं। f है यहां से लेकर यहां तक, और f ये दे रखा है, और ये पूछ रखा है कि भाई इसका इनवर्स है या नहीं, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो देखो बेटा, जैसा कि आपको पता है कि फंक्शन का इनवर्स केवल तभी एग्जिस्ट करता है जब वो 1 1 ऑन टू हो, वरना एग्जिस्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है ना, कनेक्शन किस किस का है देखो, ये तो मैंने ये यहाँ तक की इंफॉर्मेशन लिखी है, आगे है 1 10 से कनेक्ट है, 2 10 से, यानी कि सभी के सभी 10 पर ही आकर रुके हुए है। तो देखो बच्चों क्या है, ये फंक्शन ऑन टू तो है ये, लेकिन क्या हो गया ये हो गया मैनी वन, और मैनी वन फंक्शन का इनवर्स नहीं निकलेगा। अगर आप ट्राई भी करोगे तो रिलेशन बढ़ जाएगी, फंक्शन नहीं रहेगा। जैसा कि मैंने बताया था आपको 1.5 में कि फंक्शन के अंदर केवल 1 1 ऑन टू की क्वालिटी होगी, तब भी उसका इनवर्स निकलेगा, वरना बिल्कुल भी इनवर्स नहीं निकलेगा बेटा। ठीक है ना, और अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट करते हैं बेटा, 41st क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है भाई, 41st क्वेश्चन है, सच दैट R to R fx is equal to 5 f इनवर्स। तो 41st में f इनवर्स निकालना है आपने, fx को y के इक्वल लेट कर लेना है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2x - 7/4, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y इज इक्वल टू 2x - 7, और x की वैल्यू आ जाएगी 4y + 7 डिवाइडेड बाई 2। तो f इनवर्स y अगर आप लिखते हो तो यहाँ पर लिखेंगे 4y + 7/2, और आपकी मर्जी है, आप वेरिएबल x में देंगे क्योंकि स्टेटमेंट x में थी आपकी, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और उससे पहले इसको चेक कर लो 1 1 ऑन टू, जो कि डेफिनेटली होगा। अगर स्टेटमेंट वाला ये लिखता है कि फाइंड इनवर्स इफ एग्जिस्ट, तो डेफिनेटली 1 1 ऑन टू चेक करना पड़ेगा उसको। ठीक है ना, और स्टेटमेंट वाला लिख देता है कि दिस फंक्शन इज इनवर्टिबल देन फाइंड इनवर्स, ओनली फाइंड इनवर्स, तो इनवर्टिबल आपने प्रूव नहीं करना उसको। ये जैसे इसका भी इनवर्स निकालना बेटा, ऐसे ही y के इक्वल रख के और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेना, फिर f इनवर्स x में चेंज कर देना। 42nd क्वेश्चन, 43rd में भी ऐसा ही बेटा, इसको y के इक्वल रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है ना, एक इनमें से करवा देता हूं मैं, 43 44 में से 44 करवा देता हूं। ये 41 42 43 44 सारे के सारे सेम है बेटा। 45 भी सेम है, और 46 भी सेम है जो मैंने नहीं लिखा, और 47 भी सेम है। केवल और केवल इनवर्स निकालना है, तो मैं 47 का करवा देता हूं आपको, देखो। ठीक है ना, fx दे रखा है आपको x + 1/x। बाकी तो ये बहुत ज्यादा इजी है, देखो यहाँ पर केवल स्क्वायर की टर्म आती है, बाकी में तो लीनियर है। देखो यहाँ पर भी लीनियर है, यहाँ पर भी लीनियर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे लीनियर बनेगा। इसको करवा देता हूं मैं इस क्वेश्चन को, इसका तो डायरेक्ट ही आ गया x की 1/3। ठीक है ना, और इसको करवाने लग रहा मैं, देखो y के इक्वल लेकर चलते हैं इसको, x + 1/x, x से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, x y x² और +1, और भाई x² की टर्म सारी की सारी एक साइड ले जाएंगे हम, -xy और +1 राइट साइड 0, 1 को आप राइट में रख सकते हो, -1। अब x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसके स्क्वायर से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना हमने। ठीक है ना, तो x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है y/2, तो y/2 यानी कि y²/4 से इधर कर दिया ऐड, और y²/4 इधर ऐड कर दिया। ठीक है ना, -1। तो इसको हम कंप्लीट स्क्वायर में बंद करेंगे तो x - y/2 का स्क्वायर बना सकते हैं हम इसको। ठीक है ना, इन तीनों को राइट में एलसीएम लेंगे तो y² - 4 डिवाइडेड बाई 4
अब रूट लेंगे अगर इसका x माइनस वाई बाई टू, और ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 4 अंडर द स्क्वेयर रूट बाई टू। अब y बाई टू को भी राइट में ले जाते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी y, और यहाँ पर प्लस माइनस का साइन आएगा बेटा रूट लेने के बाद, प्लस माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 4 अंडर द स्क्वेयर रूट बाई टू। तो f इनवर्स x आपका हो जाएगा x प्लस माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4 अंडर द स्क्वेयर रूट बाई टू। अब ये थोड़ी सी चेकिंग और करनी है हमने इसमें। देखो मैपिंग कहाँ से लेकर कहाँ तक दी थी उसने, 1 टू इन्फिनिटी टू 2 टू इन्फिनिटी, तो 2 यहाँ पर रखते हैं तो ठीक बनती है बात। देखो उसके बावजूद फिर जो है बेटा 2 यहाँ पर रखेंगे हम तो ये 0 बन गया, 2 यहाँ पर रखने से 2 बाई टू 1 बन गया। उसके बाद यहाँ पर अगर हम 3 रखते हैं तो 9 हो गया, ये 9 माइनस 4 हो जाएगा 5, 5 का रूट 2 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पर 3 तो ठीक चलेगा बेटा। मेरी ट्राई थी कि माइनस का साइन हटाऊँ मैं यहाँ से, कहीं माइनस की वैल्यू ना बन जाए, क्योंकि यहाँ पर उसने माइनस की वैल्यू दे नहीं रखी। तो ये इसका इनवर्स हो गया आपके सामने ही, ठीक है ना। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये सारे इजी क्वेश्चन है बेटा इनवर्स वाले। 1 1 1 2 चेक कर लेना इन सबको पहले और फिर इनवर्स निकाल देना। 48 देखो, 48 में f दे रखा r टू r और एफ एक्स दे रखा बेटा 3 माइनस एक्स क्यूब रेस टू द 1 बाई 3। निकालना क्या हमने, एफ ओ एफ निकालना है, तो एफ ओ एफ हो जाएगा एफ एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स के अंदर एफ एक्स ही पुट कर देना आपने। देखो यहाँ पर एफ एक्स रख देना, यानी कि यहाँ पर एफ एक्स 3 माइनस एफ एक्स क्यूब, ठीक है ना, और सारे की पावर क्या है 1 बाई 3। तो अब एफ एक्स की वैल्यू रख दो भाई यहाँ पर 3 माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है 3 माइनस एक्स क्यूब और उसकी पावर 1 बाई 3, और सारे की पावर 3 दे रखी है यहाँ पर, और कंप्लीट के ऊपर 1 बाई 3 पावर है बेटा। अपने हाथ से करोगे आप आराम से हो जाएगा, ये कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है ना। देखते समय कभी ऐसा लगता है पजल होने जैसा, लेकिन जब आप करेंगे अपने हाथ से तो अपने आप सामने आ जाएगी क्या बात है क्या नहीं। ये एक्स आ गया, मैं तो अपने हाथ से सोल्व करने से आता है बेटा, ठीक है ना, समझकर अपने हाथ से सोल्व करो उसको। तो ये वापस क्या आ जाएगा एक्स। 48 क्वेश्चन था ये। 49 देखते हैं। तो जीओ एफ निकालना बेटा इसमें, तो जीओ एफ आराम से निकलेगा। देखो सबसे पहले डोमेन रेंज चेक कर लेना। जीओ एफ अगर आपने निकालना है जी ओ एफ, तो एफ की रेंज जी की डोमेन की सबसेट होगी तब ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। आया समझ में। अगर रेंज ऑफ एफ सबसेट डोमेन ऑफ जी तो एग्जिस्ट करेगा डेफिनेटली, लेकिन अगर ये इसकी सबसेट नहीं है तो फिर इनमें कॉमन एलिमेंट देखना पड़ेगा अपने, इनका कॉमन एलिमेंट। अगर इनका कॉमन एलिमेंट एम्प्टी सेट आ जाता है तो डज नॉट एग्जिस्ट। विच डज नॉट एग्जिस्ट, जीओएफ, जीओएफ डज नॉट एग्जिस्ट अगर इनका कॉमन एलिमेंट एम्प्टी आ जाता है तो, ठीक है ना। आया समझ में। अगर इनका कॉमन एलिमेंट नॉन एम्प्टी आ जाता है, मतलब कम से कम एक भी एलिमेंट आ जाए, तो ये डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगी 100%। तो यहाँ पर तो सारे अपने सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन है बेटा कि ये सबसेट बन जाती है, ठीक है ना। कॉम्पिटिशन में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो फिलहाल चलते हैं अब जीओएफ की तरफ। तो जीओएफ का मीनिंग है जी एफ एक्स, यानी कि जी के अंदर आपने एफ एक्स पुट कर देना है। तो जी कहाँ पर है देखते हैं। जी है इसके अंदर आपने एफ एक्स पुट कर देना है, यानी कि एक्स की जगह क्या पुट कर देना आपने एफ एक्स, नीचे एक्स की जगह क्या पुट कर देना आपने एफ एक्स, ठीक है ना, और प्लस 1। तो एफ एक्स की वैल्यू अब रखेंगे यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5। एफ एक्स की जगह 3x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस 1, इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 58 क्वेश्चन देखते हैं अब। 58 क्वेश्चन है बेटा, इसमें भी जीओएफ निकालना आपने और एफ ओ जी भी निकालना है। आराम से निकाल सकते हो बेटा। देखो जीओएफ निकाल देता हूं मैं, जी एफ एक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, तो इसकी रेंज इसकी डोमेन की सबसेट तो डेफिनेटली होगी, ओवर नहीं होगी तो इनमें कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, यानी कि नॉन एम्प्टी सेट जरूर आएगा। तो इसलिए डायरेक्ट करने लग रहा है मैं भी, जी एफ एक्स निकालना है। जी के अंदर एफ एक्स पुट कर देना आपने यहाँ पर, यानी कि साइन 2x क्यूब आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद आपने निकालना एफ ओ जी, यानी कि एफ जी एक्स। तो एफ के अंदर जी एक्स पुट कर देना आपने, एफ के अंदर जी एक्स। देखो यहाँ पर जी एक्स, सॉरी ये क्वेश्चन चलेगा यहाँ पर जी एक्स, तो साइन 2x का क्यूब हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है ना। क्यूब यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक ऐसे ही 51st क्वेश्चन है। देखो
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एफ ओ एफ एक्स निकालना बेटा आपने 51st क्वेश्चन के अंदर एफ एक्स देखिए एक्स प्लस वन, एफ ओ एफ निकालना है यानी कि एफ एफ एक्स, यानी कि देखो x की जगह किसकी आ गई एफ एक्स की, तो यहाँ पर एफ एक्स रख देना आपने, और एफ एक्स क्या है आपका x प्लस वन, यानी कि क्या हो जाएगा x प्लस टू। तो ये 51 क्वेश्चन थे बेटा, इनमें से अगर अब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं तैयार हूँ सोल्व करने के लिए, आप प्लीज मेरे को बताओ। और भाई इसको शेयर और सब्सक्राइब भी करो बेटा, ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंच जाए सिलेबस। कुछ बच्चे फिर बार बार ये बोलते हैं मेरे को कि सर इसका सॉल्यूशन भेजो, इसका सॉल्यूशन भेजो, मैं सारे ये क्वेश्चन सोल्व करने लग रहा हूँ बेटा, दोबारा से वीडियो मांगते हो मेरे को। सॉल्यूशन तो मैं लिख हैंड रिटन तो भेज दूंगा मैं, लेकिन वो वीडियो की डिमांड करते दोबारा से। तो चलो, इन सबसे जरूरी बात ये है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, और कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से डिस्कस करो। ओके बेटा।